हेलो आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में क्रिया को और हम समझेंगे क्रिया के भेद तथा रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हम इन दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ कर्म अनुपस्थित हो व सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है। चलिए हम इसको विस्तृत रूप में समझते हैं। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म मौजूद न हो, जहाँ क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो, जहाँ वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ कार्य संपन्न हो, उसे आधार कहते हैं। जहाँ वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति ना हो, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता ही ना हो, वहाँ भी अकर्मक क्रिया पाई जाती है। जैसे रोना, सोना, हंसना, चलना, जाना अकर्मक क्रियाएं हैं। राम पढ़ता है, बच्चा रोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सीता गाती है। तो आप इन शब्दों को देख सकते हैं कि इसमें आया है रोता है, उड़ते हैं, गाती है, पढ़ता है। तो आपको इनके प्रश्न करोगे जब तो इनके उत्तर प्राप्त नहीं होंगे। जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है, बच्चा रोता है तो बच्चा क्यों रोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, सीता गाती है, सीता क्या गाती है। तो ये सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के होंगे। मोहन जा रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त नहीं होते। तो ये सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझेंगे आगे सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया में वाक्य में क्रम उपस्थित रहता है। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। आप केवल इसी को नोट करके भी समझ सकते हैं कि जिसमें प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो वो सकर्मक क्रिया कही जाएगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गीत गाती है, देवेश ने रामायण पढ़ी, बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, छात्र मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब हम आपको कुछ वाक्य देते हैं जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है व कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राम अमरूद खाता है, तो बताएं कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें सीधा लिखा है कि अमरूद खाता है, तो ये कौन सी होगी, सेकंड में कौन सी थी, सकर्मक क्रिया। बच्चे ने आम खाए, तो क्या खाए, आम खाए, तो ये भी सकर्मक क्रिया होगी। मोदी जी पतंग पर सोते हैं, तो अब आप बताओ इसमें दिया तो है किस पे सोते हैं, पतंग पर, लेकिन सोते हैं, सोते किसके अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। खट्टर जी गाड़ी में सो जाते हैं, ये इसमें सो फिर आ गया है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें गाड़ी में सो जाते लिखा है तो ये सकर्मक होगी। आप इन शब्दों को भी ध्यान दीजिए। ये सोते लिखा है, यहाँ पे सो लिखा है, ये भी सोते लिखा है। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। बताइए क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है किसी को। जब ये क्रिया किसी दूसरे से जोड़ी गई हो तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी। इस बात को आप ध्यान रखना। माली ने पके पके आम तोड़े, कैसे तोड़े, पके पके, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ड्राइवर बस चलाता है, ड्राइवर क्या चलाता है, बस चलाता है,
तो ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। सुहाना किताब पढ़ाती है, सुहाना क्या पढ़ाती है? किताब पढ़ाती है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि इसमें देखो अच्छे से पढ़िए आप, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, किसी को दिया है ना, तो ये सकर्मक क्रिया होगी।